हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल जो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उसके अंदर पहला वीडियो है इंपॉर्टेंट बुक्स को लेके। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज कौन सी बुक्स अच्छी आती है और जो इस एग्ज़ाम को कवर करेगी उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट वाइज बुक्स कौन सी अच्छी है। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी के बारे में। देखिए हिंदी के बारे में दो प्रकार की बुक आती है। पहली बुक है जो आती है एक आरबीएसई मतलब राजस्थान बोर्ड की 9वीं क्लास से 12वीं तक की एक बुक आती है हिंदी ग्रामर की बुक, जिसका बेसिक अच्छा नहीं है। मतलब जिसने हिंदी पहली बार पढ़ रहा है या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम में हिंदी की तैयारी नहीं की है, पहली बार कर रहा है इस एग्ज़ाम के अंदर, उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। उसको एक बार इस बुक्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसके बाद वो दूसरी बुक को पढ़े तो इसमें बेसिक है जो आपका अच्छा हो जाएगा। दूसरी बुक मैं आपको बता रहा हूँ वो एक कोई भी आप एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए। मैं आपको ये सुभाष यादव की बुक बता रहा हूँ मानस पब्लिकेशन की। वो इसलिए क्योंकि ये एग्ज़ाम को मतलब इस एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये समझने के लिए बहुत आसान है। वैसे तो और भी बुक्स आती है मनोज कुमार मिश्रा की, राघव प्रकाश की, लेकिन जो ये बुक है सुभाष यादव की मानस पब्लिकेशन, ये समझने में बहुत आसान है, आसान भाषा में है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे बहुत जल्दी। और इतना ज़्यादा डीपली आता नहीं है इस एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। बेसिक ही पूछा जाता है और ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप पहली बेसिक यदि आपने पढ़ रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट दूसरी बुक पढ़ें, वरना आप पहली बुक है जो हिंदी ग्रामर वाली आरबीएसई की, ये बुक ज़रूर पढ़ें। फिर देखते हैं इंग्लिश के बारे में। देखो इंग्लिश के बारे में ऐसा है कि पहले आपको है ना को बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। बेसिक के लिए क्या कर सकते हैं आप, कोई भी स्कूल ग्रामर की, जैसे राजस्थान बोर्ड के अंदर ही बात करें तो हम जो स्कूल ग्रामर है 10th क्लास की, जो ग्रामर की जो बुक्स हैं जिसमें जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में कवर हो रहे हैं, तो चाहे वो किसी भी क्लास से हो रहे हैं, उसको आप पढ़ें एक बार अच्छी तरीके से, उसको पढ़ें। उसके बाद आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी एक बुक लिख सकते हैं। जैसे अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक इंग्लिश की बुक आती है, जो छोटी वाली बुक है, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉर्मली रूल्स पे आधारित छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस। और उसी प्रकार आप यदि बहुत कुछ ज़्यादा उसको डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो केडी पब्लिकेशन नीतू सिंह की जो बुक आती है 2 नंबर पे जो लिख रखी है केडी पब्लिकेशन की, वो बुक अच्छी आती है, बहुत ही डिटेल से दी हुई है, एसएससी के लिए बेस्ट बुक आती है। तो आप यदि ज़्यादा पढ़ने के शौकीन हैं कि आप बहुत ही डिटेल में पढ़ें, वैसी ज़रूरत है नहीं इस एग्ज़ाम को लेके, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ें। इसमें पूरी चीज़ें कवर है, पूरा पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं, आपके जो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं इस बुक्स के अंदर से। तीसरी बात करते हैं जीके की। देखो जीके के लिए ऐसा है कि जीके के लिए वैसे तो कोई बुक्स आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस लेवल का ये एग्ज़ाम है नहीं कि आपको बहुत ही स्पेशल बुक पढ़नी ही पड़े। तो ऐसा करके कि हिस्ट्री के लिए अलग बुक ले आए, ज्योग्राफी के लिए अलग ले आए, पॉलिटी के लिए अलग ले आए, ऐसा करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। किसी भी एक गाइड से पढ़ें, कोई भी एक गाइड ले सकते हैं, सिंगल गाइड आप लक्ष्य की ले सकते हैं, या कोई भी मतलब लक्ष्य की अच्छी आती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप किसी भी पब्लिकेशन की एक अच्छी गाइड लीजिए जिसमें गलतियाँ कम से कम हो, ठीक है। गलतियाँ तो मिलेगी बुक्स में, लेकिन जिसमें कम से कम हो वो एक गाइड लीजिए और उसको पढ़िए अच्छी तरीके से। एक गाइड को बार बार रिवाइज कीजिए, बजाय इसके कि आप 5-6 बुक्स इकट्ठी कर लेते हो जीके की ये ज्योग्राफी के लिए पढ़ लेंगे, पॉलिटी के लिए पढ़ लेंगे, हिस्ट्री की इससे पढ़ लेंगे। ऐसा मत करें, इससे टाइम वेस्ट होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा। तो उस मटेरियल को आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है कि एक सिंगल गाइड लीजिए और गाइड से सब कुछ कवर हो जाता है। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आता है गाइड के अंदर। तो एक गाइड ले लीजिए, उसको जीके उससे कवर हो जाएगा। हिंदी के लिए आपको बता दी, इंग्लिश के लिए आपको बता दी है। बाकी हिंदी के लिए आपके लिए फ्री क्लासेस मैं यहाँ पे सीरीज़ जो शुरू करने वाला हूँ, तो उसके अंदर मैं आपको टॉपिक को इन शॉर्ट समझाऊंगा, आप खुद उसको पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखो हिंदी के लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें कुछ नया क्वेश्चन नहीं बन के आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो आपने यदि प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, हिंदी जिसके सिलेबस में था, चाहे वो राजस्थान एसआई हो, चाहे वो पीछे की हाई कोर्ट की ही वैकेंसियाँ हो एलडीसी की, या फिर आरपीएससी एलडीसी हुई थी जिसमें भी हिंदी का जो था भाग था, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कीजिए। उनके अंदर ऐसा है कि वही क्वेश्चंस वही शब्द रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्पल के अंदर, तो उन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़िए। मैं उन सारों को यहाँ पे कवर कराऊंगा सीरीज वाइज आपको पूरे एग्ज़ाम तक। और जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छी अच्छी किताबों से वो आप सबके साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा जो आपको जो भी टॉपिक हार्ड लगता है, हिंदी का जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, उसको आप कमेंट करके मुझे बताइए। उस टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं और हिंदी को पूरी को कवर करेंगे। बिल्कुल फ्री रहेगी ये क्लासेज आपके लिए, और एग्ज़ाम तक हम इस सीरीज़ को चालू रखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।